क्वार्टर 4 के नतीजों का अब सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक के नतीजों से इंडिया इंक का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। नतीजों का पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे सहयोगी नुपुर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किन किन सेक्टर में सबसे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ रही और फाइनेंशियल 27 को लेकर क्या आउटलुक है, बताइए नुपुर। बिल्कुल श्रेया, ऑलमोस्ट क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे घोषित कर चुकी है और अगले हफ्ते जो है ये पूरा सीज़न ख़त्म होते हुए दिखेगा। रिकैप करें इस पूरे रिजल्ट सीज़न का तो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स आए इंडिया इंक के, वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे। 650 कंपनियों को एनालाइज करके जो नंबर निकल के आ रहा है रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म में, वो करीबन 14% के आसपास है और मुनाफा देखें तो 18% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब इसी की बड़ी बातों में सबसे पहले ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो यहाँ पर ये भी बढ़कर आते दिखा, 30% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। सितंबर 2025 में जो जीएसटी कट देखने को मिला था, उसी का असर क्वार्टर 4 में दिखा है। कंजम्पशन डिमांड जो है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों में देखें तो डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर से आती हुई दिखी? कंजम्पशन, ऑटो, फाइनेंशियल और इंफ्रा, ये चारों ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती हुई नजर आई। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप की तरफ से दिखेगी। ऑलमोस्ट 70+ % के साथ जो कंपनीज है वो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस मिड कैप की तरफ से। स्मॉल कैप में भी देखें तो यहाँ पे 54% कंपनीज जो ऐसी थी जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, अनुमान से बेटर नतीजे थे। और लार्ज कैप 50% कंपनीज ने यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से सबसे अच्छी क्वार्टर जो रही वो क्वार्टर 4 ही है। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 8% थी, वही सुधर के 14% पहुंच गई क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में करीबन 7% की प्रॉफिट ग्रोथ थी और वो सुधर के करीबन 18% पहुंचती हुई दिखी। कंजम्पशन इकोनॉमी मजबूत है। केपेक्स इंफ्रा का सेक्टर से दमदार प्रदर्शन आते हुए दिखा। सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर सेक्टर वाइज देखें तो एफएमसीजी में आपको 14% दिखेगी, ऑटो में 30%, रियल्टी 35%, फाइनेंशियल सर्विसेज 48%, रेलवे में 28% है, ई कॉमर्स 140% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी। पावर इक्विपमेंट में भी देखें तो करीबन 131% की ग्रोथ यहाँ पर भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुनाफा तो इन कंपनीज का बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों का पर जो खर्च ये कंपनीज करती है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो घटते हुए नजर आ रहा है। FY25 में 14.5% का जो कर्मचारी का जो एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो होता है वो आया था और वो घट के सिर्फ 13.8% रह गया है। क्वार्टर 4 के नतीजों से यही समझ में आता है कि कंपनीज जो है कॉस्ट बचा रही है और अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और FY27 के लिए आउटलुक यही है कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ती हुई दिखेगी उस पर नज़र रहेगी, उसे कैसे कंपनीज जो है वो कंट्रोल करती हुई नजर आएगी। आउटलुक पॉजिटिव है लेकिन इनपुट कॉस्ट पर नज़र रहने वाली है। ओके, चलिए यही होप होगी कि जो हमारे CEOs हैं वो ना देख रहे हो ये आपका लास्ट वाला पार्ट खास तौर से कि कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर रही हैं अपने मार्जिन बढ़ाने के लिए, और ऐसा ना हो तो बेटर रहेगा। लेकिन खैर हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो रही है इंडिया इंक में और इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है। तो अब काफ़ी लोग AI भी यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी एम्प्लॉय कॉस्ट एक्चुअली कम हो रही है। काफ़ी लोग खर्चा जो है वो AI में कर रहे हैं, तो अगर 4 लोगों का काम एक रोबोट से हो रहा है तो व्हाई नॉट। खासतौर से जो QSR वगैरह हैं उसमें तो अगर आप देखें, अभी पहले ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह पे क्लियर कट एक कस्टमर सपोर्ट होता था। आजकल तो खैर मैंने तो एक तरीका सीख लिया है, मैंने तो तरीका सीख लिया है कि बॉट से कैसे उसमें आना है, वो मैं पेशेंस टेस्ट करता है वो टीवी पे बता नहीं सकता हूँ। वो मतलब उसका तरीका होता है कैसे उसको आप बॉट से ना एक उस पे आ जाओ। बता देना चाहिए, बहुत लोग परेशान हैं। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, टीवी पे नहीं बता सकता आशीष। देखिए कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो आपको अपने पास ही रखने चाहिए होते हैं। खैर एनीवे